नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 24 नवंबर की तारीख संभल के इतिहास में दर्ज हो गई। इस तारीख के बाद से संभल लगातार देश की राजनीति में सुर्खियों में बना हुआ है। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा हो, सर्वे टीम पर हुआ हमला हो, उसके बाद 4 मौतें हुई हो, या फिर जांच में पता चला हो कि इस हिंसा के दौरान, पत्थरबाजी के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका में बने कारतूसों का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद भी तमाम चीजें संभल में घटी हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर एफआईआर दर्ज होना हो, या फिर विधायक इकबाल के बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना हो, और या फिर आज संभल में 1000 साल पुराने मंदिर का ताला खोलने की बात हो, तकरीबन 46 साल बाद, क्योंकि 1978 में इस मंदिर में पूजा पाठ बंद करवा दी गई थी, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क जो सांसद है यहां से, उन्हीं के इलाके में यह मंदिर आता है। 46 साल से मंदिर बंद था। यहां एक शिवलिंग मिला है, भगवान हनुमान की एक मूर्ति मिली है, और भी कई मूर्तियां यहां पर मिली है। प्रशासन ने खुद अपने हाथों से यहां की साफ सफाई करने के बाद पूजा अर्चना का काम भी पूरा करवा दिया है। लेकिन इस संभल जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में है ही, और आज मंदिर भी मिला यहां, 46 साल बाद इसका ताला भी खोला गया। तो एक प्रोग्राम के दौरान अखिलेश यादव से इस संभल को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि खोदने वाले देश का सौहार्द खोद देंगे। मतलब सीधे तौर पर उन लोगों पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा जिन लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। साथ ही साथ बुलडोजर भी वहां चला, अवैध अतिक्रमण भी ढहाया जा रहा है संभल में लगातार। तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर तंज मारा है। उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कोई परिवार नहीं है। यहां इस संभल के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में मंदिर ना हो, लेकिन हमने कई बार देखा है कि पुराने घरों में मंदिर बनाए गए थे जो बाद में मिले हैं। संभल में हमें यह देखना होगा कि किन परिस्थितियों में वो मंदिर कहां निकल रहा है और पहले किसका घर था। इसीलिए मैंने कहा कि हमें खोदना नहीं है, क्योंकि खोदने वाले लोग देश का सौहार्द खोद देंगे। हमें नया भारत बनाना है, इसलिए हमें अभी खुदाई नहीं करनी है। साथ ही उन्होंने अपनी पीडीए की ताकत के बारे में भी बताया कि पीडीए की जो ताकत है उससे योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी घबराई हुई है। ये लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करने पर उतारू हैं। संभल में मंदिर मिलने के मामले पर साफ तौर पर हमें वहां देखना होगा कि वहां पहले कौन रहते थे। ये तो रहा आज का मसला कि किस तरीके से मंदिर मिला वहां, और 46 साल बाद इसका ताला खोला गया, जिस पर अखिलेश यादव इतने भड़के हुए हैं। क्योंकि जियाउर रहमान बर्क जो है वो अखिलेश यादव की पार्टी से ही सांसद है। उससे पहले उनके दादाजी शफीकुर रहमान बर्क भी लंबे वक्त से तकरीबन 8 बार यहीं से सांसद रहे हैं। तो इस परिवार का एक आधिपत्य है यहां। लेकिन इससे पहले 24 नवंबर के बाद से, जब से संभल चर्चाओं में आया और संभल के लोगों ने प्रशासन के ऊपर हमला जिस तरीके से किया है, उसके बाद से प्रशासन संभल में लगातार एक्टिव है और वो बुलडोजर की कार्रवाई भी कर रहा है। जितने भी अवैध अतिक्रमण संभल में मिले हैं उनके खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है, और प्रशासन इस बात से बिल्कुल निर्भीक है, बेखौफ है कि संभल में 80% मुसलमान रहते हैं और 20% सिर्फ हिंदू रहते हैं। हालांकि हिंदू संभल का डरा हुआ जरूर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है वो बेखौफ होकर अपने बुलडोजर से जितने भी वहां अवैध अतिक्रमण है सबको ढहा रहा है। जियाउर रहमान बर्क को भी इस एक मामले में नोटिस मिल चुका है, क्योंकि उनका जो निर्माणाधीन मकान है उसका वो जो घर है वो बिना नक्शा पास करवाए हुए बनाया गया है, जिस पर कारण बताओ नोटिस प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है अखिलेश यादव के लिए, माफ कीजिएगा, जियाउर रहमान बर्क के लिए नोटिस जारी किया गया है कि जो मकान आप बना रहे हैं वो मकान आप बिना नक्शा पास करवाए बना रहे हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया है, इसके बारे में जरा नोटिस दीजिए। जो नोटिस दिया गया है उसका कारण बताओ नोटिस ये दिया गया है, जिसका जवाब उन्हें देना है। और संभल हिंसा में दोनों के खिलाफ, इकबाल जो विधायक हैं यहां से, उनके बेटे के खिलाफ और जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ यहां एफआईआर में नाम
दर्ज है। जिस घर पर जियाउर रहमान बर्क के जिस घर पर नोटिस की बात है, उस घर में हम खुद गए थे कवरेज के दौरान। जियाउर रहमान बर्क के पिताजी से हमने बात की थी, तो वो घर निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है। तो कार्रवाई ये भी देखना होगा कि अगर वो वाकई में घर बिना नक्शा पास करवाए हुए बनाया गया, तो जिस तरीके से छोटा अवैध का अतिक्रमण भी योगी आदित्यनाथ का प्रशासन हटवा रहा है, तो क्या बुलडोजर की रडार पर जियाउर रहमान बर्क का घर भी आता है? लेकिन अखिलेश यादव को जाते जाते यह भी समझ लेना चाहिए कि जो मुगलों ने नरसंहार इस देश में किया था, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें जो बनाई थी, अब अगर लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में कोई मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है। और ये जो बात कर रहे हैं कि खोदने वाले देश का सौहार्द जो है खोद देंगे, इससे पहले क्या मुगलों के लिए भी इस लाइन का जिक्र अखिलेश यादव ने किया था कि जिन लोगों ने पहले खोदा है, अब दोबारा से खुदाई करके पता चलना चाहिए कि वाकई में क्या है। सारी जो राजनीति है वोट बैंक की है, वोट पॉलिटिक्स की है। कहीं मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव से छिटक ना जाए, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें इस तरीके की बयानबाजी करनी पड़ती है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।